हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीएन क्लासेस 1994 के रीजनिंग क्लास पार्ट 10 में। हम इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर ही सरकारी नौकरियों के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे सीआईएसएफ, एसएससी, दरोगा, क्लर्क, रेलवे, सिपाही, आरपीएफ, होमगार्ड, सीआरपीएफ, बैंक, ग्रुप डी, कांस्टेबल, जीडी जैसे अन्य एग्ज़ामों में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो हम आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स समझाएंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कि किस ट्रिक से हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में पूछा है घी, वसा, भोजन। तो इसमें हमें क्या क्या करना है? इसमें हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा हम ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले करेंगे यहाँ पे भोजन का डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया हमारा भोजन। ठीक है, अब भोजन के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? भोजन के अंदर हम घी इस्तेमाल करते हैं। भोजन खाते टाइम हम घी लगाते हैं ना, रोटी में या दाल में डालते हैं, तो हमें हो जाएगा हमारा ये अंदर घी। ठीक है, अब वसा हमें कहाँ मिलता है? वसा हमें मिलता है घी के अंदर। वसा हमें मिलता है घी के अंदर। ठीक है, समझ गए? अब ये हो जाएगा हमारा भोजन और ये हो जाएगा हमारा घी और ये हो जाएगा हमारा वसा। समझ गए? तो अब आप ये देखिए, ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है? ठीक, तो ये डायग्राम हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब 125, 216 और 1331, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालते हैं अपना 125 का। ठीक है, 125 का निकालते हैं। तो 125 का क्या होगा? तो 125 में हमारा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे? 5 का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 का क्यूब। 5 बचे 25, 25 5 125। ठीक है, उसी तरह देखिए आपको दिखा देता हूँ। 5 गुना 5 गुना 5, 25 गुना 5, 125। ठीक है, आप समझ गए? अब उसी तरह हम 216 का करेंगे। ठीक है, 216 का हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? 6 का। 6 गुना 6 गुना 6, 6 छः 36। ठीक है, और 36 गुना 6 हो जाएगा हमारा 216। समझ गए? अब हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं अपने स्पेस के लिए। तो हम 13 का करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 11 का क्यूब। ठीक है, तो 11 गुने 11 गुने 11, 11 गुने 11 हो जाएगा हमारा 121 गुने में 11। फिर 121 को हम 11 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1331, मतलब 1331। अब उसी तरह अब ये देखें आप, तो हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब आप ये देखें, ये हमारा 125 था 5 का क्यूब, 216 हमारा 6 का क्यूब था। ठीक है, और उसी तरह 1331 हमारा होगा 11 का क्यूब। ठीक, ये 5 था, ये 6 था,
तो मतलब ये हमने 5 में एक संख्या प्लस कर दी, 5 + 1 हो गया हमारा 6। तो हमने यहाँ 6 की निकाली। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 11 में एक प्लस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 12। तो हम यहाँ करेंगे 12 का क्यूब निकाल देंगे। ठीक है, तो 12 का क्यूब निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 गुने 12 गुने 12। ठीक है, तो 12 गुने 12 हो जाएगा हमारा 144। ठीक है, फिर गुना 12 कर देंगे तो 144 गुना 12 हो जाएगा हमारा 1728। ठीक है, अब ये देखिए 1728 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1728। ठीक है, हाँ समझ गए। ये हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 7 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब। फिर उसी तरह ये हो जाएगा हमारा 11 का क्यूब, तो 11 में एक प्लस कर देंगे 12, तो 12 का क्यूब निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मतलब 60, 69, 85, क्वेश्चन मार्क 146। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं, चलें। अब हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे 60 से 60 से 69 कैसे हुआ, 60 से 69 कैसे हुआ। तो इसमें हमने 9 प्लस कर दिए हैं, 60 में 9 प्लस कर दिया होगा हमारा 69। उसी तरह 69 से 85 में हमारे हो गए 16 प्लस। ठीक है, अब ये करना है कि हमें 85 में कितने प्लस करें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी संख्या आ जाएगी। तो अब ये देखें, ये 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 तिहाई 9। उसी तरह 4 किसका 16 किसका स्क्वायर हुआ, 16 हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। तो अब ये देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा हमारा 25, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25। तो हम 85 में 25 प्लस कर देंगे, 85 + 25, 5 5 10, हाथ के ऊपर 1, 8 2 10 और 1 11, तो हमारा 110 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 110 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बारी क्लियर कर लेंगे, 146 भी लेके आ जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 का करा स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर करा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 6 छिके 36 हो गया। ठीक है, 6 छिके 36 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 110 में 36 प्लस कर लेंगे, 110 में हम 36 प्लस कर लेंगे, 36 प्लस कर लेंगे तो 0 6 6, 3 और 1 4, 1 का 1, ये आ गया हमारा 146। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 110। 110 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए 110 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये हमारी नीचे संख्या दी गई हुई है, हमें इसमें ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये सवाल तो आपको बताया ही है कि ये तो या तो ऐसे करा जाता है इसको, या तो ऐसे करा जाता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए समझें, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस 9 को इस 5 से क्या करेंगे, सॉरी इस 9 को इस 6 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद ये 5 माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9 गुना में 6, फिर ये 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, तो 9 छिके 54 माइनस 5, तो 56, सॉरी 54 आएगा।
9 छः 54 -5। अब 54 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 49। तो ये आ गया हमारा 49, ठीक है। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 7 गुना में 8, मतलब ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। -4, ये हमारा 4 माइनस हो जाएगा। तो 7 8 56 -4, 56 में 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 52। तो ये हमारा 52 आ गया है, ठीक है। अब उसी तरह अब हम इसको करेंगे 4 गुना में, ये क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ कर देंगे x, ठीक है। 4 गुना में x -3, माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 3, ठीक है, बराबर 25। ये हो गया हमारा 25। तो अब क्या करेंगे, 4 को x से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें हम, -3 है तो इसको 3 को हम इस साइड ले जाएंगे 25 के, तो हो जाएगा 25 -3। क्योंकि देखें बीच वाली संख्या को हमने यहाँ पे देखें, बीच वाली संख्या को हमने माइनस करके ही निकाला था आंसर अपना। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो 25 में से 3 गए, यहाँ आ जाएगा हमारा 25 में 3 गए 22, क्या आ जाएगा 22। तो अब हम क्या करेंगे, 22 आ जाएगा हमारा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे संख्या माइनस करके निकाली थी क्योंकि हमारे यहाँ पे संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। तो हम 25 में 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 28, ठीक है। अब 28 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 4 सते 28, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ गया। अब हमने प्लस क्यों करा, क्योंकि ये यहाँ पे -3 था तो जैसे ये देखिए -4 लिखा है तो यहाँ पे -3 है, इसको हमने 25 के पीछे कर दिया तो हो गया प्लस का। तो 25 और 3 प्लस करके 28 हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, 4 से उसको भाग कर दिया तो आ गया हमारा 7। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारा 7। तो अब ये देखिए किस ऑप्शन में हमारा 7 है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, 7 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को, सॉरी 27 है यहाँ पे भी, उसी वक्त वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। मतलब 7 सितंबर को शनिवार है, उसी साल, मतलब वर्ष, मतलब उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है कि दिन वाले दिन निकालना है। तो पहले आप ये चेक पता कर लें कि सितंबर कितने दिन का महीना होता है, ठीक है। तो सितंबर हमारा होता है 30 दिन का, सितंबर हमारा 30 दिन का होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 30, ये हो जाएगा हमारा पूरा 1 महीना सितंबर का, और तारीख क्या है 27। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 27 को माइनस कर देंगे, 30 में से 27 गए 3। तो सितंबर में हमारे कितने दिन बचे, 3 दिन बचे हैं, ठीक है। सितंबर में हमारे 3 दिन बचे हैं। तो अब आगे देखें, उसी वर्ष के 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो अब ये क्या है, ये हो गया 27, तो इस 27 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये 27 दिन हो जाएंगे। तो 27 दिन हम प्लस कर देंगे, 7 3 10 और 2 1 3, ठीक है, हो गया हमारे 30। अब ये देखें कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं हमारे 7 दिन। तो हम 7 को 30 से भाग कर देंगे, 7 चौके 28, 30 में से 28 गए 2, ठीक है। अब ये 4 दिन, 4 हफ्ते हमारे पूरे पूरे बीत गए हैं, मतलब शनिवार से शनिवार तक के 4 हफ्ते हो गए। अब बचे 2 दिन, तो अब शनिवार के बाद 2 दिन प्लस कर दो, ठीक है। शनिवार
यहाँ हो गया रविवार और यहाँ हो गया सोमवार। ठीक है, तो हमारा दूसरा हो जाएगा सोमवार। अब ये देखें, ये सोमवार हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, सोमवार। ठीक है, छठे का आंसर हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि कथन दिया है कि सभी लाल कलम हैं। सभी लाल कलम है मतलब जितने भी कलम है वो सभी लाल हैं। ठीक है, अब दूसरा कथन देखें, कोई कलम सफ़ेद नहीं है। कोई कलम सफ़ेद नहीं है मतलब जब सब लाल हैं तो सफ़ेद कोई नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए आप, निष्कर्ष में क्या बताया, कोई सफ़ेद कलम नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है ना कि कोई सफ़ेद कलम नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही है इसका मतलब। अब सेकंड निष्कर्ष देखो, कोई लाल सफ़ेद नहीं है मतलब कोई लाल सफ़ेद नहीं है, सभी वो लाल हैं, सफ़ेद कोई नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष देखो, सभी कलम लाल है, यहाँ इन्होंने बता दिया कि सभी कलम लाल हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही हो गया। तो हमारे ये तीनों निष्कर्ष सही हैं, तो तीनों निष्कर्ष के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर लेंगे। सभी निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, तीनों हमारे निष्कर्ष सही हैं, तो हम डी को क्लिक करके आंसर लिख देंगे अपना कि सभी निष्कर्ष हमारे सही हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। ये हमारी प्रश्न आकृति होगी। ठीक है, इसमें ये डायग्राम हो गया और ये हमारा शीशा हो गया मतलब दर्पण। इसमें हमें छवि निकालना है। तो आपको पता ही है कि हमेशा हम शीशे दर्पण में जब भी देखते हैं तो हमें उस परछाई का हमेशा उल्टा ही दिखता है। ठीक है, तो हम इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ डायग्राम बना लेंगे। जो चीज़ इधर है, जो चीज़ पहले आगे होती है वो चली जाती है पीछे, तो ये हो गई हमारे पीछे। ठीक है, और फिर जो चीज़ पीछे होती है वो हो जाती है हमारी आगे। तो आगे का डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये देखें, जो इसकी ये नोक है ये जीरो की तरफ मुड़ी है, तो इसको हम जीरो की तरफ ही मोड़ेंगे और ये बन जाएगा हमारा डायग्राम ऐसे करके। ठीक है, अब आप ये देखिए ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वें का बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। मतलब वेतन, बालक, रोजगार, विद्यालय, कॉलेज, इनका हमें क्या करना है, सही क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। क्रम में हम क्या करते हैं कि शुरू से आखिरी तक का लिखते हैं। तो शुरू में हमारा क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक, हम लिख लेंगे 2। बालक के बाद वो क्या करेगा, बालक क्या होगा, स्कूल जाएगा मतलब विद्यालय, यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब विद्यालय जब कंप्लीट हो जाएगा उसका पूरा हो जाएगा तो जाएगा कॉलेज में, कॉलेज, यहाँ हम कर देंगे कॉलेज 5 नंबर। अब जब उसका कॉलेज पूरा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, रोज़गार, नौकरी करने चला जाएगा, तो रोज़गार में हो जाएगा हमारा 3। और जब वो रोज़गार करेगा तो उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वेतन। तो अब ये देखिए कि 2, 4, 5, 3, 1, ये किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 5, 3, 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है इन्होंने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब कवाई मीठा पानी है तो खारा पानी का क्या होगा। देखें मतलब मीठा पानी है, जो मीठे पानी का कवाई है तो खारे पानी का क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये कवाई होता क्या है। कवाई क्या होती है, कवाई एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, एक प्रजाति होती है कवई जो मछली की होती है। उसी तरह कवई कहाँ मिलती है हमें,
मीठे पानी में मिलती है। तो खारे पानी में हमें क्या मिलता है? तो खारे पानी में हमें ना तो मगरमच्छ मिलता है, ना ही मेंढक मिलता है, ना ही सांप मिलता है। हमें मिलता है स्नेह मीन। ठीक है। और ये स्नेह मीन ये भी एक मछली की प्रजाति है जो हमेशा खारे पानी में मिलती है, और कवई हमेशा हमें मीठे पानी में मिलती है। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? रमेश अपने विद्यालय से रमेश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो अब यहाँ देखिए क्या है, दिशा वाली बात आ गई है। ठीक है। तो हम दिशा में क्या करते हैं, पहले हम अपना यहाँ पे ऐसे दिशा बना लेते हैं। यहाँ ऊपर हो जाएगा हमारा उत्तर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण, और इधर हो जाएगा हमारा पूरब, और यहाँ हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है। अब देखें यहाँ लिख लेते हैं विद्यालय से प्रारंभ करके, ये हो जाएगा हमारा विद्यालय। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब उत्तर का हमारा ऊपर 4 किलोमीटर गया वो। ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड मुड़ गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड मुड़ गए। कितने किलोमीटर चला वो? 2 किलोमीटर। ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर ये यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, मतलब अभी तक तो बाएं मुड़ रहा था, अब क्या वो दाएं मुड़ गया, मतलब राइट साइड इस तरफ 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है। अब वह अपने विद्यालय से कितनी दूरी पे है? ये इसका विद्यालय हो गया, और ये यहाँ पे है, तो ये 2 हो गया, और प्लस ये वाला 2 हो गया ना हमारा, ये वाला जो हो गया, तो ये 2 हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर, और 4 हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 4 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है इन्होंने? पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है? मतलब ये हमारी प्रश्न आकृति होगी। ठीक है। ये हमारी प्रश्न आकृति होगी। अब ये आकृति हमें इन चारों में से किस ऑप्शन में है ये बताना है। ठीक है। तो ये उत्तर हम प्रश्न हमारा किस आकृति में है ये बताना है हमें। तो अब ये देखें कि ये कैसे है, ये ऐसे करके डब्ल्यू बना हुआ है। ठीक है। तो डब्ल्यू हमारे किस में है? ना ही हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ना ही बी में है, और ना ही हमारा ये है सी में। ये देखें ये होगा ऐसे 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 और ऐसे हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? पर अब ये देखें कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में भी है, जैसे देखें ये है ऐसे करके ऐसे है। तो अब आप ये समझें कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डब्ल्यू जो है ऐसे बिल्कुल सीधा करके है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का डब्ल्यू बिल्कुल सीधा है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा उसका डब्ल्यू ऐसे तिरछे में करके है, मतलब थोड़ा तिरछा है, और डी का बिल्कुल सीधा है। तो हमारे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू तिरछे में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर देंगे, तो पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये चीज़ होती है रीजनिंग में जो बारीक चीज़ें होती हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में अपना सवाल गलत कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर होगा उसको भी जल्दबाजी में फिर वो गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है इन्होंने? नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्दों का पहचान करना है। ये हमारे शब्दयन का मतलब विषम संख्या पहचाननी है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे विषम संख्या? तो विषम संख्या देखें, पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में माँ बेटी। माँ बेटी में क्या होगा? माँ है बेटी है, मतलब उसके बाद दूसरी जनरेशन है। ठीक है।
ये 2 जनरेशन होगी, एक माँ होगी, उसके बाद उसकी बेटी होगी, ये दूसरा जनरेशन हो गया, ठीक है। उसी तरह पिता पुत्र, तो पिता हो गया, उसकी दूसरी जनरेशन होगी उसका पुत्र, समझ गए आप। उसी तरह ये चाचा हो गया, या भतीजा हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, चाचा भतीजा, ये भी हमारी क्या होगी, दूसरी जनरेशन, मतलब पहले चाचा हुआ, उसकी दूसरी जनरेशन होगी भतीजा। जनरेशन तो आपको पता ही है कि एक के बाद जो दूसरा पैदा होता है, जैसे कि अब पिता है, उसके बाद उनका पुत्र होता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र होता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र होता है, वो ऐसे जनरेशन बढ़ती चली जाती है हमारी पीढ़ी। पीढ़ी जिसको जनरेशन को बोलते हैं कि हमारी पीढ़ी है, ठीक है। अब देखें ऑप्शन नंबर डी, भाई और बहन। भाई और बहन क्या है, ये एक ही जनरेशन के हैं, एक ही पीढ़ी के हैं, इनके पीढ़ी नहीं बन रही है, ये दोनों एक ही जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाकियों से अलग हो गया। तो ये हो जाएगा हमारी विषम संख्या और विषम शब्द हो जाएगा भाई और बहन। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या पूछा है कि यदि पी भाग का सूचक है, मतलब क्या है, ये पी है ना हमारा, ये देखें ये पी है, तो हम इसको क्या करेंगे, भाग बना देंगे, इसके ऊपर नीचे ही बना देते हैं, ये हमारा भाग का सूचक है। और Q हमारा गुणा का सूचक है, तो Q हो कहाँ है, यहाँ पे, ये हमारा गुणा का सूचक है। R प्लस का सूचक है, तार हो जाएगा हमारा यहाँ पे, R प्लस का सूचक है। S किसका सूचक है, S है हमारा माइनस का सूचक, ठीक है। तो बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमारे यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 16 गुना में 12। अब देखें हमने बना दिया ना, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्यू का गुणा हो गया, पी का भाग हो गया, आर का प्लस हो गया, एस का माइनस हो गया, ठीक है। अब कर देंगे हम यहाँ पे भाग 6 प्लस 5 माइनस 4। तो हम, आपको पता ही है कि ये सवाल कैसे करते हैं। ये सवाल में हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। इतना तो आपको पता ही है, और जिनको ना पता वो समझ लें आप। इसमें क्या करें, हम 6 को 12 से भाग कर देंगे, तो 6 दूनी 12, तो 16 का 16 ऐसे उतार लेंगे, प्लस 5 माइनस 4। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 16 दूनी 32, 32 प्लस 5 माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 32 और 5 को प्लस कर देंगे, 32 5 हो जाएगा हमारा 37, 37 माइनस 4, और 37 और 4 को हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 33, ठीक है। तो ये हमारा 33 आ गया। अब 33 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 33 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 33, समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है इन्होंने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है हमारी, यहाँ पे है। तो अब हम ये बताएंगे कि ये 38 कैसे आया, 56 कैसे आया, तो उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी, वो कैसे आएगी ये बताना, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि ये 38 हमारा कैसे आया। तो 38 हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 सॉरी 9 4 और 6 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 प्लस 9 प्लस 6, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 6 19, ठीक है। अब 19 तो हमारा आ गया, पर यहाँ पे क्या है 38, तो 38 निकालने हम इसको क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 19 दूनीस 38, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 38 इधर। अब सेम इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 8 प्लस 11 प्लस 9, ठीक है। 8 प्लस 11 प्लस 9 कितना हुआ, 19, और 19 और 9 28।
11 8 19 और 19 9 28। तो हम 28 को क्या करेंगे, इसी की तरह 2 से गुना कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 गुना करा था उसी तरह यहाँ पे भी 2 गुना कर देंगे। तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारा 56 यहाँ पे। ठीक है। अब तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है। 12 और 11 कितने हो गए, 23। और 23 और 13 हो जाएंगे हमारा 36। यहाँ हम 36 लिख देंगे। और जैसे हर बार की तरह हमने यहाँ 2 से गुना करा, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना पर करने पर हो जाएगा 2 छः 12, 2 3 6 और 1 7। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 72। तो यहाँ बीच में हो जाएगा हमारा 72। तो 72 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए 72। ठीक है। कैसे निकाला हमने 72। हाँ, तो आप समझ के हमने 72 कैसे निकाला है। ठीक है। देखिए हमने किस तरह आपको सारे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक सिखाई कैसे सॉल्व करना है। आप अगर इसी मेथड से एग्ज़ाम में आप अपना पेपर देते हैं तो आपको कोई भी टीचर फेल नहीं कर सकता। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे रीजनिंग में। ठीक है। और आप समय से पहले भी कर लोगे अपना पेपर। आप उसके बाद अपना समय जीके पे दे दोगे, मैथ पे दे दोगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मतलब हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। ठीक है। तो वीडियो को हमारी लाइक करना, कमेंट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल अगर ना समझ आए तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। और जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हों वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाएगा। ठीक है। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप एग्ज़ाम में टॉप करें। ठीक है। मेरिट लिस्ट में हमेशा आपका नाम रहे। थैंक यू।